हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एचएससी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन भी है उसी को देखने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप इंटर पास करके यहाँ पे आए हैं तो ये वीडियो मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, या फिर रेलवे एएसआई या फिर कांस्टेबल और ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, बेसिक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा भी तैयारी किए होंगे, यदि आप तो इंटर के बाद आए होंगे डायरेक्टली, अभी मतलब तैयारी करना शुरू ही किए होंगे, तब तो ये सभी क्वेश्चन से आप परिचित होंगे और आपको आसानी से ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो हम इस चीज़ को तेज़ी में करेंगे ताकि आपका रिवीजन इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो यह अरस्तू हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क हो जाएगा, जो कि फ्रांस का था, और टाइबेरियनस जो कि जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन है कि जैव जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया? तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगला है रसायन विज्ञान का जनक लेवोजेरियस को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास का परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला है कि गैसों के विसरण का नियम को प्रतिपादक था? तो ग्राहम हो जाएगा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन केप्लर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टीन हो जाएगा। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? तो गैलीलियो हो जाएगा। इस वीडियो को आप ऑडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है। तो अभी आप बायोलॉजी का क्वेश्चन देख रहेंगे, फिर इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, तो डार्विन हो जाएगा। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा। अगला है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन हो जाएगा। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला है कि आनुवांशिक के जनक, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। अगला है कि अनुवांशिकता के विज्ञान का अनुवांशिक कहा जाता है, तो ये मतलब जनक कहा जाता है, ये हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन को कहा जाता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। जीन अवस्थित होता है, तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होता है, गुणसूत्रों में। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बीडल एवं टैटम ने किया। अगला है कि खून का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये लौह हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो ये प्रोटीन का हीमोग्लोबिन है जो प्रोटीन ही है, यौगिक है, तो ये प्रोटीन का एक यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग के कारण खून थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिप्रिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो यकृत में होता है। हिप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु होता है, तो ये प्लीहा में होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। अगला है कि रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो ये लौ हो जाएगा। ब्लड बैंक कहा जाता है, तो ये प्लीहा को यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, तो ये प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह है, तो 4 है, ए बी और ओ हो जाएगा। ये 4 रक्त समूह है। रक्त समूह का खोज तो लैंड स्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह पूछ रहा है, तो ओ हो जाएगा। सर्वग्राही, तो ए बी हो जाएगा।
चलिए यहाँ से आगे है कि RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। RH फैक्टर किससे संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर का खोजकर्ता तो लैंड स्टीलर एवं वीनर हो जाएगा। लैंड स्टीलर एवं वीनर हो जाएगा। अगला है कि रक्तचाप नियंत्रित करता है तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करता है तो ब्रिक हो जाएगा। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण ब्रिक में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है ब्रिक में होता है। अगला है कि ब्रिक या किडनी का भार होता है तो 150 ग्राम हो जाएगा, यानी 150 ग्राम। मानव गुर्दा में बनने वाली पत्थरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पत्थरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ये गुर्दा में बनता है। अगला है कि रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान पूछ रहा है तो 7.4 हो जाएगा। रक्त क्या है क्षारीय है, इसका पीएच मान 7.4 है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र तो स्फिग्मा मैनोमीटर हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया तो ये विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो सीरा कहलाता है। हृदय की ओर ले जाने जो गंदा रक्त मतलब खराब रक्त होता है, अशुद्ध रक्त कह सकते हैं, जो हृदय की ओर ले जाता है वो सीरा होता है। अगला है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो ये धमनी कहलाती है। हृदय में धड़कन का नियंत्रण कौन करता है तो ये पेसमेकर करता है। हृदय में धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। जराबिक सेवन क्या है तो एक कृत्रिम हृदय है। जराबिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है जो रक्त द्वारा किया जाता है। पीत है तो हल्के पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव्य है। पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव्य। पीत का पीएच मान तो 7.7 हो जाएगा। अगला है पीत स्त्रावित कहाँ से होता है। पीत स्त्रावित होता है यकृत से। यकृत लीवर में भविष्य के लिए संचित रहता है तो विटामिन ए है जो कहाँ संचित होता है तो लीवर में ही विटामिन ए संचित होता है। पीत जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग कुत्तों के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्तों के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। वायरस का खोजकर्ता पूछे तो इवानोवस्की हो जाएगा वायरस का खोजकर्ता। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण ही होता है। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइक्रोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। और ये शैवालों का अध्ययन पूछे तो ये फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवाल होता है उसका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ये ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा होता है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है तो गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैस और गैस के विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। हवा का बाष्प घनत्व होता है तो 14.4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। यही मीटर में पूछे तो 15 मीटर हो जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बताइएगा। हो सके तो आप इसको ऑडियो के तौर पर भी सुन सकते हैं। अगला है कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है तो ये पेस मेकर हो जाएगा। मापी जाते हैं पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। जड़ों का रूपांतरण है तो जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर है। जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर हो जाएगा। तने का रूपांतरण पूछे तो आलू और प्याज तने का रूपांतरण हो जाएगा। अगला है कि प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो ये प्यूटिटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि ही है जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि तो प्यूटिटरी ग्रंथि हो जाएगा। 2 वंशानुगत रोग तो वर्णांधता और हीमोफीलिया है, ये दोनों वंशानुगत रोग ही हैं। अगला है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेरनर ने किया था 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया था। अगला है कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वर्णांध व्यक्ति के में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग की पहचान करने की शक्ति नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन। अगला है कि जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन के परंपरा सहजीवी मौजूद होता है तो कवक व शैवाल होता है। अगला है कि प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्यों में पाचन होता है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है यानी शुरू कहाँ से होता है तो मुख से ही होता है यानी मुंह से ही होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाली एंजाइम है तो ये टाइलिन है जो कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। अगला है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला है कि मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। अंगुली में हड्डियों की संख्या अंगुली में है जो कि सर्वाधिक है। अगला है कि भोजन पाचन में सहायक होता है तो भोजन पाचक में एंजाइम है जो भोजन पाचन में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद तो माल्टोज हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों या दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम व फास्फोरस हो जाएगा। हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हो जाएगा। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, माफ़ी चाहते हैं 1884 बोल दिए, 1984 में। उसका रिसाव कब हुआ था तो रिसाव कौन सा गैस हुआ था तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा जो कि उस समय रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। अगला क्वेश्चन है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहा जाता है तो ये काला हीरा किसे कहा जाता है तो कार्बोनेडो को कहा जाता है और ये ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन तो एड्रीनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधों का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है या हरित लवक के कह सकते हैं इसको हिंदी में। अगला है कि पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण मुख्य होता है तो मैग्नीशियम होता है और पर्णहरित में ये मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होता है। अगला है कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पेड़ पौधों द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो ये CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है, ये सभी आवश्यक ही हैं। एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं कर पाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कब होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन होता है, जल से अपचयन होता है तब ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कि फॉस्फोग्लिसरस अम्ल हो जाएगा, ये स्थिर यौगिक है। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप है, तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु तो राइबोसोम हो जाएगा। राइजोबियम हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, यह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है तो फ्लोएम पहुंचाता है। अगला है वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर मापी जाती है तो ये होता है
ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापी जाती है उसे कहते हैं तो ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। अगला है कि आत्महत्या की थैली कहलाती है तो ये लाइसोसोम कहलाती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉनबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो ये जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई है तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया तो हरगोविंद खुराना, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। स्त्री व पुरुष जीन संघटन होते हैं तो पुरुष का हो जाएगा XY तथा स्त्रियों का XX हो जाएगा। एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है तो 22+22 हो जाएगा। अगला है 22+22 हो जाएगा। अगला है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्रों पर निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट हो जाएगा। अगला है कि मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी कारण होता है। इंसुलिन का खोज बैटसन एवं क्रिक ने बैटिंग एवं बेट्स ने किया था। इंसुलिन में बदलती है तो अग्नाशय, इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन है जो अग्नाशय में बनती है। अगला है कि ब्रोंकाइटिस रोग है तो श्वास नली का रोग है। पेंसिल एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला